जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय झा का बड़ा बयान। सीट शेयरिंग पर कहा कि कांग्रेस को क्या लड़ना है, कहाँ लड़ना है, राजद से बात हो रही है। जो सिटिंग सीट 16 हमारी है वो हमारी तो है ही। इस अलायंस के सूत्रधार रहे हैं नीतीश जी, कभी उन्होंने इच्छा जाहिर नहीं की। इंडिया गठबंधन की चिंता बीजेपी और सुशील मोदी न करे, अपनी करे। जेडीयू और हमारे नेता को किसी पद की चिंता नहीं है। सीएम नीतीश की चाहत थी, वो उन्होंने कर दिया। सीट शेयरिंग में डिले हो गया है। ईडी की रेड पर कहा कि जाइए, चुनाव आएगा, ये रेड बढ़ेगा। सुशील मोदी ने के इस बयान पर कि नीतीश कुमार ब्लैकमेल करके संयोजक बनना चाहते हैं और संयोजन का पद मुंशी का पद होता है। संजय झा ने कहा कि क्या जॉर्ज फर्नांडिस एनडीए के संयोजक थे, वह मुंशी के पठार। क्या उन्होंने कहा कि उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी सीट बंटवारा भी फाइनल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे पर कांग्रेस राजद से बात करेगी और जदयू राजद बात करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, 18 साल का उनका आप रिकॉर्ड देखेंगे तो उनसे अच्छा रिकॉर्ड किसी का नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि लेकिन उनकी कोई इच्छा नहीं है कि वह संयोजक बने या पीएम बने, लेकिन वह पीएम मटेरियल है। दरभंगा के शोभन में एम्स बनेगा, इस बात की जानकारी संजय झा ने स्पष्ट तौर पर दी है और कहा है कि केंद्र सरकार ने इस पर सहमति दे दी है। नया डिज़ाइन को लेकर भी बातचीत चल रही है, हो सकता है नए डिज़ाइन पर भी एम्स बने। संजय झा ने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट पर जिस तरीके से सिस्टम है, निश्चित तौर पर वह ठीक नहीं है। स्पाइस जेट का अक्टूबर में ही अवधि खत्म हो गया, उसके बावजूद उसे 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जबकि उन एयरलाइंस को भी वहां समय देना चाहिए। इससे एक कंपनी की मोनोपोली खत्म होगी। वहां अभी तक विरोध सिस्टम भी नहीं लगा है, निश्चित तौर पर यह गलत है। करेंगे, लेकिन कांग्रेस को क्या लड़ना है नहीं लड़ना है वो आरजेडी से बात कर रहे हैं। आरजेडी से भी बात करके तय और फिर जेडीयू का आरजेडी से बात हो। लेकिन हम स्पेकुलेट नहीं कर सकते मीडिया में क्या आया और क्या डिमांड है। जब 1 to 1 बैठ करके वो बात करेंगे या हम लोग की बात को जदयू की 16 सिटिंग सीट है, तो उस पर दावेदारी जदयू की बनेगी ना? दावेदारी क्या है, सिटिंग ही है। दावेदारी की बात क्या है, जो सिटिंग है वो सिटिंग है, उसमें कहाँ कन्फ्यूजन है। वो तो सिटिंग है ही ना, लेकिन जब बात हो तो उसका डिटेल में ये किया जाएगा। संयोजक को लेकर बड़ा चर्चा हो रही है लगातार। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ और टाइम एंड अगेन हम लोगों ने ये बात कही है कि जब भी मुख्यमंत्री जी का शुरुआत करें अपने पर्सनल और वो आर्किटेक्ट रहे इस अलायंस के, आप सब साथी जानते हैं, जितने मीडिया बंधु पटना के खास करके हैं, तो पहला प्रोग्राम भी यहाँ देखे जब इंडिया का मीटिंग यहाँ पर किया गया, तो कभी उन्होंने कोई इच्छा जाहिर नहीं कि कोई ये पोस्ट या कोई चीज़। उनका एक ही चीज़ था कि सारे विपक्ष के लोग प्लेटफॉर्म पर और सक्सेसफुली किया गया। आगे कोई इस तरह का बात आता है तो उस समय उस पर, लेकिन अभी इस तरह की कोई बात हम लोग की जानकारी नहीं। लेकिन सुशील मोदी ने कहा है कि ब्लैकमेल करके कन्वेनर तो बन जाएंगे नीतीश कुमार जी, लेकिन कन्वेनर का जो होता है मुंशी का पद होता है, फोन करना, मीटिंग के लिए कॉल करना। क्या सीट शेयरिंग पर टीएमसी से बात करेंगे? उनकी 215 विधायक हैं और इनके गठबंधन की चिंता सुशील मोदी जी नहीं करे, किससे कैसे बात करेंगे और किस पोस्ट का क्या महत्व है। जॉर्ज साहब थे एनडीए में कन्वीनर, मुंशी का पद था क्या? जॉर्ज फर्नांडिस अटल जी की सरकार में एनडीए के कन्वीनर। इस तरह के बात में आप क्या रिस्पॉन्ड करें? और इंडिया गठबंधन कैसे चल रहा है उस पर छोड़ दें, वो अपना तय करेगा क्या कोर्स। ऐसे सीट की बात पहले लगता था कि एक साथ बैठ ही नहीं सकते, एक साथ चल रहा है ना गठबंधन, सीट शेयरिंग भी कर लेंगे, चिंता मत कीजिए। ईडी रेट बढ़ गया है इस समय लगातार। टीएमसी की तरफ से नीतीश कुमार पर सहमति नहीं जताई जा रही है, खबरें आ रही। मैंने कहा ना आपको, जदयू पार्टी और हमारे नेता ने कभी किसी पद की इच्छा जाहिर नहीं की, पब्लिकली भी, मीडिया में भी, और जब मीटिंग भी हुई, चाहे कांग्रेस के यहाँ मीटिंग हुई हो, चाहे इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई, नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुझे पर्सनली कुछ नहीं चाहिए। ये उनका ऑफिशियल स्टैंड उसमें रहा। लेकिन सब लोग एक मंच पर आकर के 2024 का चुनाव वहाँ भी कहा। इसलिए आगे क्या होगा, क्या परिस्थिति होगी, कौन किस चीज़ का विरोध कर रहा है, वो वही लोग बता सकते हैं। जो मुख्यमंत्री जी की चाहत थी वो एक
काम तो उन्होंने कर दिया। और दूसरी चाहत है कि मैक्सिमम सीट पर 1 to 1 लड़े, इसलिए सीट शेयरिंग जरूरी है। और उनकी इच्छा होती तो अक्टूबर तक हो जाना चाहिए था, हम लोग डिले हो गए इसमें। तो चाहते थे कि अक्टूबर तक सीट शेयरिंग हो जाए और 2 अक्टूबर को हम लोग राजघाट से कैंपेन भी शुरू कर दें। उनकी इच्छा तो वहाँ तक थी, उन्होंने कहा अपनी इच्छा जाहिर भी की थी, लेकिन उसमें डिले हुआ। फिर 3 राज्य का चुनाव था तो कांग्रेस उसमें भी, लेकिन उनकी यही इच्छा है जो लास्ट मीटिंग में दिल्ली में उन्होंने इंडिया में कहा कि भाई कम से कम जनवरी तक फाइनल करके चलिए, और उसी पर चुनाव आएगा तो होगा ही। लेकिन पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हमला हुआ है, आज गाड़ियां तोड़ दी गई हैं, मीडिया वाले पर भी हमला हुआ है। आइडिया लेकिन ईडी का रेट तो बढ़ा है। स्वाभाविक है, तो जैसे जैसे लोकसभा आएगा वो बढ़ेगा। तो ये एम्स को लेकर जो देखिए, मैं अच्छा अपने दरभंगा एम्स को लेकर के भारत सरकार से भी सहमति का पत्र आ गया। बिहार सरकार ने, मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देता हूँ, ये प्रस्ताव दिया था स्वास्थ्य विभाग ने कि अब जब नया डिजाइन आप बना रहे हैं तो उस नया डिजाइन में आप ये भी कर सकते हैं कि आप तो बोल रहे थे कि नीचे मिट्टी भरना है, तो आजकल पिलर पर भी स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। ये सुझाव दिया कि मैं पिलर पर स्ट्रक्चर खड़ा करके और नीचे वो पार्किंग हो जाता है। नीचे में आपको इतना बड़ा बेसमेंट बन जाता है, इतना बड़ा लॉन्ड्री बन जाता है, जो कपड़ा उपड़ा जो धुलता है इतना रूम में सारा, तो वो सारा आप नीचे में कर सकते हैं। और जो 309 करोड़ बिहार सरकार को मिट्टी भरने में लगता है वो पैसा हम आपके एजेंसी को दे देंगे, इन्हीं को काम आप भारत सरकार को कर लिया। या तो इस पर अगर आपको लगता है कि नया डिजाइन से ये बन जाए तो ये ठीक है, और नहीं आपको लगता है कि जो मिट्टी भर के ही भरना है, उन्होंने कहा है कि हम नया डिजाइन बना रहे हैं, वो पत्र उन्होंने लिखा है। और हम कोशिश करेंगे उस नया डिजाइन में जो आप सुझाव दिए हैं अगर उस रास्ते कोई बात बन जाए, अगर वो बन जाएगा तब तो पिलर पे ही ये पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, उस पर वो काम करता है। उसको जो पैसा बिहार सरकार को इससे देना है वो देगी। अन्य जो उन्होंने डिमांड किया है, चाहे वहाँ 4 लेन रोड बना कर देना है, चाहे बिजली को शिफ्ट करना है, पानी का इंतजाम करना, वो सारा काम बिहार सरकार कंसेंट दे चुकी है, सारा काम बिहार सरकार करके देगी। अब शोभन में ही दरभंगा का एम्स उड़ियन मंत्रालय को भी कई बार आपने पत्र लिखा है एयरपोर्ट को लेकर। देखिए भाई, दरभंगा एयरपोर्ट पर इसलिए चर्चा करता हूँ कि वहाँ कब जमीन हम लोग एक्वायर करके देंगे, लेकिन आज भी वहाँ पर ILS नहीं है जो फॉग में फ्लाइट लैंड कर सके, वो इंतजाम वहाँ पर नहीं किया। जबकि जब लैंड दिया गया और जिस समय से काम वहाँ शुरू हुआ, कम से कम इस सीजन में तो काम हो जाना चाहिए। इतना पैसा दे करके लोग टिकट लेता है और उसके बाद भी सारा फ्लाइट कैंसिल हो जाता है, फ्लाइट लैंड नहीं होता है क्योंकि ये फॉग का समय है। और इतना सक्सेसफुल एयरपोर्ट है दरभंगा, उस पर ठीक से तो काम नहीं हो रहा। एक सेकंड, जो स्पाइस जेट को मैं टेक्निकल बात बता रहा हूँ, उड़ान स्कीम में वो एयरपोर्ट मिला था, वो अक्टूबर 2023 में ख़त्म हो गया। तो वो जो सेक्टर मिला हुआ था वहाँ दूसरे एयरलाइन को टाइम देना चाहिए, उसको फिर 1 साल का शायद एक्सटेंशन दिया, ये तो करेक्ट नहीं है। तो हमको जानकारी मिली है उनको फिर एक्सटेंशन दे दिया है कि जब 2-3-4 एयरलाइंस दरभंगा से दिल्ली या दरभंगा से मुंबई या दरभंगा से बेंगलोर होगा, इंडिगो भी होगा, एयर इंडिया भी होगा, विस्तारा भी होगा, तभी तो रेट कम होगा, तभी तो और सुविधा बढ़ेगी वहाँ। और जिसको दिया हुआ है तो उसका मोनोपोली है वहाँ। ये जरूर हम लोग बार बार मांग करते रहे हैं कि दरभंगा एयरपोर्ट पर आप अन्य एयरलाइन को भी, मैंने बात किया इन सब एयरलाइन से, बोला कि हम लोग को टाइम स्लॉट ही नहीं मिल रहा है, तो वो टाइम देना चाहिए, नाइट लाइटिंग की व्यवस्था करनी चाहिए, फॉग की व्यवस्था ठीक करनी चाहिए। पूरा उत्तर बिहार के लोग, मुझे कोई मिले मधेपुरा से बेंगलोर जाना था, आ रहे थे दरभंगा से 88,000 और फ्लाइट भी कैंसिल। तो इतना सक्सेसफुल एयरपोर्ट है, उस पर जरूर केंद्र सरकार को ध्यान देकर। मंत्री जी, ये अयोध्या में जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है, इसमें नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक कदमों को दिखाया जा रहा है, आप लोग अयोध्या जाएंगे? मुख्यमंत्री को क्या निमंत्रण आया है? निमंत्रण तो ऐसा मिला नहीं है,
और काम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम सबके है, इसीलिए पार्टी से उसको जोड़ करके देखो, मान तो सबके है, उसको हम कभी भी पॉलिटिकल उसमें इसको नहीं देखते। नीतीश कुमार को भी निमंत्रण मिला है। नहीं, ये मेरी जान निमंत्रण मिलता है तो क्या जाएंगे? निमंत्रण मिलता है तो सब जाएंगे। कामेश्वर चौपाल जी ने लेटर भेजा था मुख्यमंत्री होगा तब इस पर कमेंट करेंगे। कामेश्वर चौपाल ने लेटर भेजा था, तो बीजेपी के हम उससे जुड़े हुए हैं, उनको मुख्यमंत्री से उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री समय नहीं मिल रहा है, देना चाहते हैं। मुझे आइडिया नहीं इस चीज़ कल जिस तरह से मदद तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर मंदिर की जगह अस्पताल और स्कूल बनाते तो ज्यादा लोगों को फायदा होता। उनको कहने का मतलब ये था, कभी भी उसको इधर देख लीजिए गलत इंटरप्रेट देखा मैं कुछ लोग उस पर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल अस्पताल भी आ जाओ शिवम। इधर आ जाओ भाई। मंदिर का काम तो सबकी अपनी अपनी आस्था है। लोगों का स्टैंड बड़ा क्लियर है, जदयू का स्टैंड है, ये लोगों की आस्था है, वो उनका व्यक्तिगत चीज़ है और सरकार को जो काम करना है सरकार करती है। जेडीयू कोटे के मंत्री हैं मदन सहनी, उन्होंने कहा संयोजक से और ऊपर है नीतीश कुमार, उन्हें पीएम उम्मीदवार बनाना चाहिए। तो आप लोग उम्मीदवार की बात नहीं कर रहा हूँ, तो पहले स्पष्ट कर दिए कि भाई नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल सामने देखिए। तो हम लोग शुरू से इस चीज़ को बोल रहे हैं कि जो भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए, 18 साल का उनका ट्रैक रिकॉर्ड बिहार का या केंद्र सरकार में काम करने का ट्रैक रिकॉर्ड, और क्या होता है। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से या कभी इच्छा जाहिर नहीं की कि किसी को उसके। लेकिन जिस तरह से हल्के में लिया जा रहा है, बाकी नेता जो है डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो लगता है कि नीतीश कुमार को गंभीरता कुछ कहा ही नहीं। हम लोगों ने एक ही चीज़ कहा है, हमारे पार्टी ने और मुख्यमंत्री जी ने, कि सीट शेयरिंग जल्दी से फाइनल कर लीजिए देश भर में, और सीट शेयरिंग फाइनल करके चुनाव अभियान पर चले। ये मुख्यमंत्री जी ने बार बार जरूर कहा है, इसमें डिले मत कीजिए, और मैक्सिमम जगह 1 to 1 फाइट होना चाहिए, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं। उस जगह मान लीजिए फ्रेंडली फाइट अलग चीज़ है, ये जरूर उन्होंने कहा। इसके अलावा उन्होंने कोई बात नहीं कही है। और जो उनका सबसे बड़ा उद्देश्य था, जो एक दूसरे के साथ बैठते भी नहीं, सारे विपक्ष के लोगों को एक जगह इकट्ठा करें, यही दो बात पर रखा। कोई पोस्ट कोई जगह कभी पार्टी ने और न ही मुख्यमंत्री ने लेकिन